मिलती है। कभी भी कोई भी चीज़ हो, ये देखो कि या इस्लाम से पहले के अहले सुन्नत औलिया उलमा में से किसने क्या कहा है, और इस्लाम के बाद सहाबा ताबईन तबा ताबईन ने किसने कहाँ पर क्या कहा है, वही हमारा दीन है। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, अक़वाल महदी मौद और बुजुर्गान दीन के अक़वाल हमारा दीन। सहाबाए महदी हक़ के तालिब हैं, सहाबाए महदी और हम भी क्या है, हक़ के तालिब हैं, और हक़ की तलब के लिए तमाम किताबों का मुतालिया करते हैं। तमाम किताबों में सब औलिया की किताबें आ गई। अब ये शिर्क कहाँ से हुआ, बोलो कहाँ से ये शिर्क हुआ? तमाम किताबों का मुतालिया करते हैं। और कैसे? और जो बात किताब खुदा और हदीस रसूल के मुवाफिक उन किताबों में पाते हैं उस पर अमल करते हैं। बोलिए, क्या कुरान में इख्तिलाफ है? हजरत मीरा तो फरमाते हैं इख्तिलाफ हदीस में बहुत है, उसका सही होना बहुत मुश्किल है। क्या कुरान में इख्तिलाफ है नऊज़ बिल्लाहि ताला? क्या उसका सही होना मुश्किल है नऊज़ बिल्लाहि ताला? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस्लाम फरमाते हैं जो हदीस किताब खुदा और इस बंदे के हाल के मुवाफिक है वो सही है। मालूम हुआ कि हदीस गैर कुरान यानी नबी के कौल को कहा जाता है। हम मुक़ल्लिद हैं ज़ात शाह क़ुदमीर के, हम मुक़ल्लिद हैं सैयद महमूद सानिया मेहदी के, हम शाह नेमत, शाह निज़ाम, शाह दिलावर के मुक़ल्लिद हैं, हम पूरे बुज़ुर्ग दीन के मुक़ल्लिद हैं। तुम्हारी बात, तुम मुक़ल्लिद हो अपने दिमाग के। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल हदीस जो सेशन गुज़रा था उसका कुछ हिस्सा जो है रह गया था, वो आपके सामने जो रखना है मुख्तसरन, क्योंकि बाज़ एतराज़ात बाकी रह गए थे कुरान की 2 आयतों को लेकर। और चूँकि मुनकिरीन हदीस जो फ़िरक़ा है वो फ़िरक़ों का अक़ीदा ऐसा है कि कोई किताब बुखारी मुस्लिम वग़ैरह कोई भी किताब में जहाँ पे भी रसूलुल्लाह के अक़वाल अहादीस मौजूद है उसको वो अहादीस नहीं समझते हैं, उसको वो हुज्जत के लायक नहीं समझते, उसको वो सिर्फ़ एक जो है हिस्ट्री वाक़ियात मालूम करने का एक ज़रिया समझते हैं, तारीख़ मालूम करने का एक ज़रिया समझते हैं। और वो ये कहते हैं कि हदीस क्या है, कुरान ही हदीस है। उनका ये एतक़ाद है कि कुरान ही अहसनुल हदीस है, अच्छी हदीस है। तो इसी वास्ते कुरान के अलावा कोई किताब को जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो ये कहते हैं। और बाज़ आयात जो है अपने दलील के वास्ते लाते हैं। जो कई साल पहले परवेज़ जो नामी अहले कुरान था, मुनकिर हदीस था, ऐसे जो है अब मोहम्मद शेख है ऑनलाइन और उसको जो फॉलो करने वाले हैं उसकी इत्तिबा जो कर रहे हैं, चाहे वो कोई कौम से हो, वो भी जो है इसको जो है फैलाते हैं फ़ोटोज़ को। ख़ुद बंदा भी जो है एक जो है फ़ोटो पढ़कर है जहाँ पे इस एक आयत को लेके जो है लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि देखो अहसनुल हदीस अल्लाह ने फरमाया है, तो बुखारी मुस्लिम वगैरह को छोड़ो, कुरान की जो है इत्तिबा करो, यही सबसे अच्छी है, ये हदीस वगैरह कुछ भी नहीं है, उन्होंने जो है बोलना चाह रहे। इसलिए जो है आपके सामने जो है बाज़ चीज़ें रखना ज़रूरी समझा बंदा। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 23 है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहन मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीना जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाहि ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ व मन युज़्लिलिल्लाहु फ़मा लहु मिन हाद। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ही ने बेहतरीन कलाम उतारा है, अव्वल से आखिर तक एक ही सी है और जो बराबर दोहराए जाने वाली है, जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनकी खालें और दिल नरम पड़ते हैं याद खुदा की तरफ रुग़बत में। यह अल्लाह की हिदायत है राह दिखाने उससे जिसे चाहे, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। तो इस आयत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनुल हदीसी, अल्लाह तबारक व तआला ने अहसन हदीस को नाजिल फरमाया है। तो यहाँ पे लफ्ज़ हदीस है, हदीस का माना क्या है लगवी एतबार से और इस्तिलाह शरई में जो है मुसलमानों के पास उसका जो है इस्तिलाह शरई में क्या माना है। हर एक वर्ड का जो है 2 माना रहता है, एक लगवी एतबार से रहता और एक इस्तिलाह के एतबार से शरई एक उसका जो है माना रहता। लगवी एतबार से जो है हदीस किसको कहा जाता है, देखो आप हदीस कहते हैं साहिब मिसबाहुल लग़ात लिखते हैं अल हदीस जमा अहादीस, उसका माना क्या है ख़बर, ख़बर को जो है हदीस कहा जाता है, एक न्यूज़। और आगे लिखते हैं इल्मुल हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल व अहवाल बताने वाला इल्म, उसको जो है हदीस बोला जाता है। उर्दू में क्या लिखा हुआ है और एक अरबी में जो अल हदीस का माना ख़ामुसुल वहीद में लिखा हुआ है, बात कलाम गुफ्तगू ख़बर, उसके साथ नबी का कलाम।
इसके भी माने जो है हदीस के वास्ते इस माने में जो हदीस का लफ्ज़ जो है यूज़ करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ahsan हदीस फरमाया है, तो इसको लेके लोग क्या कर रहे हैं, देखो अल्लाह ताला ने सबसे अच्छी हदीस अल्लाह ने नाजिल की है, तो तुम ये वो हदीसों के पास क्यों जा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। समझ रहे आप बात। तो पूरा कौम महदविया से जो है लोगों को फिराने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान को इस्लाम से फिराने की कोशिश की जा रही है। लगवी एतबार से जो है हदीस कई मकामात पर कुरान मजीद में आया हुआ है, कई ये हदीस जो आयत आप पढ़े हैं, इसकी शरह में, इसकी जो है तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम क्या कहते हैं आप देख लीजिए। अल्लामा बग़वी तफसीर बग़वी में कहते हैं, उसकी बाज़ आया दूसरे बाज़ के हुस्न में मुशाबे और एक दूसरे की तस्दीक करती है, ना कि उनमें कोई तनाक़ुस और ना कोई इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए अहसन हदीस है। और तफसीर खाजिन में जो ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए हैं कि तफसीर खाजिन पढ़ो, तो यहाँ पे इस आयत के बाद लिखा अल्लाह नज़्ज़ला अहसन हदीस यानी अल कुरान, अल्लाह ने क्या नाजिल किया, कुरान। तफसीर तबरी में लिखा यानी बिहल कुरान, तफसीर तबरी में भी लिखा हुआ है, और तफसीर कुर्तुबी में यानी अल कुरान। इससे मुराद क्या है, अल कुरान, इससे मुराद कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या नाजिल फरमाया है, अहसनुल हदीस, यानी क्या, कुरान। अल्लाह ने क्या नाजिल फरमाया, अहसनुल हदीस, यानी क्या, कुरान। तो यहाँ पे लगवी एतबार से लफ्ज़ हदीस आ गया, तो लेकर बोल रहे हैं कि ये जो बुखारी मुस्लिम वगैरह में हदीस आई हुई है, ये हदीस नहीं है, बल्कि कुरान खुद जो है हदीस अहसनुल हदीस है। भला बताओ 1400 साल में कौन सा मुफस्सिर ने ऐसी जो तफसीर की, कौन से मुफस्सिर ने तुम्हारी तफसीर की तरह तफसीर की, और जिसके रिकमेंडेशन कौम महदविया के सहाबा बुजुर्गान दीन ने दी, वो तफासिर में तो बताओ कौन से मुफस्सिर ने लिखा है कि अहसन हदीस आ गई, बुखारी मुस्लिम वगैरह मत पढ़ो। कोई भी जो है ऐसी तफसीर नहीं किया, मन घड़त तफसीर, उसूलों को तोड़ने वाली तफसीर जो है की जा रही है आज। 1400 साल में कोई अहले सुन्नत वल जमात, 500 साल में कोई फ़र्द महदविया ऐसी तफसीर नहीं किया। तो ऐसी तफसीर करना मनगढ़ंत है, अपने ख्याल फासिदा को दखल देना है कुरान में। इल्म तफसीर बिर राय है जो हराम है, अपने अकल को दखल देना तफसीर बिर राय कहलाता है, ये नाजायज़ है। एक भी तफसीर शाह खुदमी सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बयान कुरान करते, इंसाफनामा पढ़ो आप, सिराजुल अब्सार, मुक़द्दमे सिराजुल अब्सार पढ़िए अब्दुल मलिक सुजावंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, शाह खुदमी रज़ियल्लाहु की तरफ से लिखा हुआ है। बयान कुरान जब करते सामने तफासिर भी रखी हुई होती, बताते लोगों को कि किसने क्या कहा है, और कहते किसने सही कहा किसने गलत कहा। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बयान कुरान करते, अल्लाह ताला दिल में डालता, जो मेहदी से सुने होते वो बयान करते। अगर किसी आयत पर मेहदी से समा याद ना आता तो कुछ ना कहते। अब बोलो तुम कौन से मुर्शिद से ये तफसीर सुने हो, बताइए आप, कौन सी मुर्शिद, कौन से मुर्शिद महदविया या कौन से मुफस्सिर महदविया ने ये तफसीर किए। ये मनगढ़ंत तफसीर करके लोगों को गुमराह करना बंद करो। हदीस का माना लगवी एतबार से बात के होते हैं, कलाम के होते हैं, और इस्तिलाह शरई में वो नबी की बात को कहा जाता है। देखिए आप कुरान में कहाँ कहाँ पर हदीस का लफ्ज़ आया हुआ है। पहले इमाम रागिब इस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इस वर्ड को डिफ़ाइन करते हैं, वो देखो आप, हर वो बात जो इंसान तक समा या वही के ज़रिए पहुँचे उसे हदीस कहा जाता है। आम उससे कि वो वही ख्वाब में हो या बहालत बेदारी में हो। अल्लाह का फरमान, पहली आयत सुनिए आप गौर से, सूरह तहरीम आयत नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ अस्सरन नबिय्यु इला बादि अज़वाजी हदीसा। और याद करो जब नबी ने अपनी एक बीबी से एक भेद की बात कही, राज की बात कही। यहाँ पे भी लफ्ज़ हदीसा आया हुआ है। तो नबी ने क्या हदीस, जब बीवी से एक अपनी बीवी से राज की बात कही तो वहाँ पे हदीस से मुराद क्या कुरान है? नहीं, वहाँ पे क्या मुराद है? बात, एक राज की बात। दूसरी यहाँ नबी की बात से, हदीस से जो है राज की बात। दूसरी आयत सूरह गाशिया में आयत नंबर 1 में अल्लाह का फरमान है, हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या भला तुमने ढांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम हुआ तुमको? यानी यहाँ पे भी हदीस का लफ्ज़ वो क़यामत के ताल्लुक़ से एक वाक़िया जो ख़बर न्यूज़ है क़यामत की, क्या वो तुम तक पहुँची है? तीसरा, व अल्लम तनी मिन तावीलिल हदीस
सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 में, और ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। यहाँ पे क्या है, हादिस से मुराद ख्वाब है, रुया है। यहाँ पे हादिस से मुराद कुरान नहीं है, बल्कि कुरान नाजिल हुआ रसूलुल्लाह को, हुजूर के ऊपर बात हो रही है। उनसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से तो अल्लाह ताला ने उनको किसकी ताबीर, किसकी जो है अता की थी, ख्वाब की। आगे अल्लाह ताला का फरमान सूरह तूर आयत नंबर 34 में, फल या तो भी हदीसी मिसली ही, तो ऐसा कलाम बना तो लाएं। लोगों को जो है चैलेंज अल्लाह ताला की। और एक सूरह नजम में अफमिन हादिल हदीसी ताजबून, सूरह नजम 59, ऐ मुनकिरान खुदा क्या तुम इस कलाम से ताज्जुब करते हो। यहाँ पे हदीस से मुराद कुरान है, वहाँ पे हदीस से मुराद खौल था। एक जगह हदीस से मुराद बात, एक जगह हदीस से मुराद न्यूज़, क़यामत के अहवाल। तो यहाँ पे हदीस का लफ्ज़ आ गया, उसको जो है आप कुरान समझ के लोगों को जो है भटका रहे हैं। ये भटकाना हमारे जो है कौम में जो है इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जो नहीं आएगा। अब देखिए आप, हदीस जो है अंबिया के कौल को भी कहा गया है खुद कुरान मजीद में। नबी के अक़वाल अमाल अहवाल को हदीस कहना कुरान से साबित। अल्लाह का फरमान सूरह बकरा 231 आयत में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिन किताबि वल हिकमा याइज़ुकुम बिही। फरमाया अल्लाह ने याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को और जो तुम पर किताब और हिकमत को नाजिल फरमाया कि तुम उसके ज़रिए नसीहत हासिल करते हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया याद करो नेमत को अल्लाह तबारक व तआला की। आगे अल्लाह का फरमान अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, वहाँ भी नेमत, यहाँ भी नेमत। ये सूरह माइदा आयत नंबर 3, आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने कामिल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, तमाम कर दी। नेमत तमाम हो गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म देता है। देखो सूरह ज़ुहा में अल्लाह ने फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने फरमाया और अपने रब की नेमत को बयान कीजिए। फहद्दिस, बयान कीजिए अपने रब की नेमतों को। तो जो नेमतें उम्मत मोहम्मदिया को मिली, नबी ने उस नेमत को लोगों में बयान किया, उस बयान करने को हम हदीस कहते हैं। वो जो नबी बयान करते थे उसको हम हदीस कहते हैं। अल्लाह के बयान को हदीस नहीं, लगवी एतबार से कह सकते हैं उसको तो आयत अल्लाह की, अल्लाह का कलाम कहते हैं। उसके बाद देखो अंबिया के वास्ते एक आयत है सूरह ज़ारिया आयत नंबर 24 में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है, हल अता का हदीसु ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब क्या तुम्हारे पास इब्राहीम के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की खबर आई। यहाँ पे भी अल्लाह तबारक व तआला हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। और मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आया वहल अता का हदीस मूसा, सूरह ताहा आयत नंबर 9 में, और कुछ तुम्हें मूसा की खबर आई। यहाँ पे भी लफ्ज़ हदीस का आया हुआ है। अब नबी के फरमान को जो है अभी जो पहले सुने, वइज़ अस्सरन नबिय्यु इला बादि अज़वाजी हदीसा, और जब नबी ने अपनी एक ज़ौजा से एक राज की बात कही। अब यहाँ पे नबी ने तो बात कही, वो बात को अल्लाह ने क्या फरमाया, हदीस। अल्लाह ने नबी की बात को हदीस के लफ्ज़ से जो है ताबीर फरमाया, और हम भी नबी की बात को ही हदीस के जो है से ताबीर करते हैं। आगे अल्लाह ने जो है अहसनुल कलाम नाजिल फरमाया। हम मानते, पूरे महदवियों को मानना फ़र्ज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम अहसनुल हदीस है। सबसे अच्छा अहसन कलाम, अच्छी बात बिल्कुल हम मानते हैं। कुरान का अहसनुल हदीस होना पूरे मुसलमान मानते हैं। पहले साबित तो होने दो, बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है वो अहसनुल हदीस नहीं है, वो खबी है, ये तो साबित करो कुरान से। वो अहसन नहीं है, ये तो साबित करो कुरान से। कुरान का अहसन हदीस होना सब मानते हैं, नबी के कौल को अहसन ना होना साबित करना ये साबित नहीं कर सकते कोई भी। क्या कोई नबी के कौल को अहसन नहीं है, खबी है बोल सकता? नौज़ काफिर हो जाता हूँ, इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता हूँ। हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के दायरे में अगर आप आएंगे, ये बात अगर कौम महदविया में लाएंगे, कौम महदविया के अफराद को भटकाने की अगर कोशिश करेंगे, तो हमारे पास जो जवाबात है ये सुनिए आप। नक़ल महदी में जो है हदीस का लफ्ज़ जो है कामिल था, देखो आप पूरी कमर जो है टूट जाती है अगर जो है ये मुनकिरीन हदीस हमारे कौम में झांकने की अगर कोशिश करेंगे तो। क्योंकि हमारे पास तो इस्लाम सब क्लियर करके गए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह
ताला बंदगी में शाह खुदमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक़ीदा शरीफ़ा, ये बंदगी में रज़ी अल्लाह का जो मजमू रसायल है इसमें सब अक़ीदा शरीफ़ा भी है, अल-मयार भी है, मक्तूब मुल्तानी वगैरह सब किताबें जो है इसमें है, चारों रसायल है। शाह खुदमिर सफ़ा नंबर 2 में लिखते हैं नक़ल में दी व कसे के बा अहदीस वेरा पेश हुज्जत आवरत फरमूद के दर अहदीस इख्तलाफ बेसियारस्त ई सही शुदन मुश्किल अस हर हदीसे के मुवाफिक किताब खुदा व हाल ही बंदा बाशद आ सही अस्त। हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के पास जब कोई शख्स अहादीस को आपके सामने हुज्जत के वास्ते पेश करता, हुज्जत के वास्ते अहादीस को इमाम मेहदी के सामने पेश करता, तो इमाम मेहदी क्या जवाब देते? आप फरमाते अहादीस में इख्तलाफ बहुत है, उनकी तस्हीह मुश्किल है, जो कोई हदीस कुरान के और इस बंदे के हाल के मुवाफिक हो वो सही है। अब मालूम हुआ कि अगर उलमा हदीस को हुज्जत के वास्ते पेश करते, क्या इमाम मेहदी मौद ने फरमाया ये हदीस नहीं है, हदीस तो खुद कुरान है, अहसनुल हदीस कुरान है? नहीं, हज़रत मैस्लाम फरमाते हैं दर हदीस इख्तिलाफ बिस्यारस, हदीस में बहुत इख्तिलाफ है। अगर तुम्हारे हिसाब से हदीस कुरान में कुरान ही को कहा जाता है, क्या कुरान में इख्तिलाफ है? बोलिए, क्या कुरान में इख्तिलाफ है? हजरत मीरा तो फरमाते हैं इख्तिलाफ हदीस में बहुत है, उसका सही होना बहुत मुश्किल है। क्या कुरान में इख्तिलाफ है नऊज़ बिल्लाहि ताला? क्या उसका सही होना मुश्किल है नऊज़ बिल्लाहि ताला? नहीं, ऐसा नहीं है। मैस्लाम फरमाते हैं जो हदीस किताब खुदा और इस बंदे के हाल के मुवाफिक है वो सही है। मालूम हुआ कि हदीस गैर कुरान यानी नबी के कौल को कहा जाता है। अब यहाँ पे बात चल ही नहीं सकती मुनकिरान हदीस की इस नकल के सामने कि हदीस कुरान को नहीं कहा जाता। लगवी एतबार से हर एक बात को अरब में हदीस कहा जाता है, क्या वो सब कुरान हो गया? नहीं, कुरान लगवी एतबार से हदीस कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरई इस्तिलाह में नबी के कौल फ़ेल और हाल तकरीर को हदीस कहते हैं, याद रखिए आप। अब उसके बाद दूसरी आयत अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन इला आखिरी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान। अब ये लोग क्या करते हैं? तुम लोग मुस्लिम बुखारी में जो है, बुखारी में इतने इख्तलाफात हैं, ये हदीस एहसान क्या है, ये फ़ला हदीस क्या है, ये इससे तारुज़ कर रही है, इसमें इख्तलाफ है, ये देखो कुरान के ख़िलाफ़ जा रही है। ऐसे बातें बुखारी पे जो है हमला करके कह रहे हैं और क्या कहते हैं? ये सब लाहवल हदीस है। मुनकिरीन हदीस कहते हैं ये देखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लोग लाहवल हदीस से लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आयत को पेश करके बावर कराते। इसका तर्जुमा सुनिए। और बाज़ लोग गाफिल करने वाली कहानियाँ, लाहवल हदीस का तर्जुमा बहुत सारे माने आगे समझ में आएंगे आपका। अब मैं यहाँ पे एक माना बयान कर रहा हूँ, गाने वगैरह या कहानियाँ, गाफिल करने वाली कहानियाँ ख़रीदते हैं ताकि बग़ैर इल्म के लोगों को अल्लाह के रास्ते से हटा दें, बहका दें और उसका मजाक उड़ाएं। उन्हीं लोगों के लिए ज़िल्लत का अजाब है। अब यहाँ पे लफ्ज़ पे गौर करें, लाहवल हदीस, इस पर गौर करिए आप। इमाम रागिब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाहवु का माना हर उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान को अहम कामों से हटाए और बाज रखे। अहम काम है, उससे आपको उन्हें जो है भटका रहा, आपको जो है बाज रख रहा, वो काम करने नहीं दे रहा, उसको कहते हैं लाहवल हदीस। उसको जो है, अब यहाँ पे जो माना है उसके दो शान नुज़ूल आपके सामने रख रहा हूँ, पहला और दूसरा। पहला सुनिए, कलबी और मकातिल कहते हैं ये आयत नदर बिन हारिस के मुतालिक नाजिल हुई। वो तिजारत के वास्ते फारस जाता था, वहाँ से अजमियों की खबरें, बादशाहों वगैरह की खबरें, न्यूज़ ख़रीद लाता था, उनको रिवायत करके खुरैश को सुनाता था, लोगों को सुनाता था अरब में आके, और कहता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको आद और समूद के ज़माने पुराने, जो ऐसा बोल रहा ज़माने पुराने आद और समूद के खबरें सुनाते हैं और मैं तुमको रुस्तम वग़ैरह अजमी बादशाहों के क़िस्से सुनाता हूँ। तो लोग उसकी ख़बरें और क़िस्सों की तरफ मायल होते थे, कुरान सुनना छोड़ देते थे। इनके ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया ये जो लोग लाहवल हदीस, खेल कूद के बातें
ये सब सुना रहे हैं, लोगों को अल्लाह से दूर कर रहे हैं, ये सब जिल्लत का अज़ाब सहने वाले हैं। अब इन्हों क्या समझ रहे हैं, लावल हदीस यानी इस हदीस को कह के बुखारी मुस्लिम की रिवायतों को पेश करके लोगों को अल्लाह से दूर कर रहे, कुरान से दूर कर समझ रहे। अजी जब कोई आयत नाजिल होती कुछ माना भी होता उसका, अरब के लोगों के जहन में कुछ माना हुआ था या नहीं हुआ था उसका। अगर मैं कहूँ फलां को, समीर को अगर मैं कहूँ पानी लाओ, तो पानी का माना उसके जहन में रहना, पानी उर्दू में किसको कहा जाता है, लाओ का माना उसके जहन में रहना, तो जब उन्हें जाके वो पानी ला सकता है, हुक्म की तामील कर सकता है। तो जब खुदा ताला ने अरब के लोगों पे अरबी में कलाम नाजिल फरमाया तो उसका माना कुछ उनके जहनों में था या नहीं था। जब था तो क्या था, ये तुम्हारा जो माना तुम फेर रहे हो, ऐसा माना किसी भी एक तफसीर में तो बताओ, उनके जहनों में क्या माना था वो बताओ। दूसरी शान नुज़ूल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, उससे पहले नबी का यह कौल सुनिए, तिरमिज़ी वगैरह की हदीस में हुजूर ने फरमाया गाने वालियों को तालीम देना, गाना वगैरह गाने वालियों को तालीम देना, उनको फ़रोख्त करना बेचना जायज़ नहीं और उनकी कीमत लेना हराम है। और उसी की मिसल ये आयत नाजिल हुई है तिरमिज़ी शरीफ की जो है शान नुज़ूल। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, इब्ने अब्बास ने फरमाया ये आयत उस शख्स के मुतालिक नाजिल हुई जिसने एक बांदी खरीदी जो उसको दिन रात गाना सुनाती थी। एक बांदी गाने वाली दिन रात उसको गाना सुनाती और हर वह बात जो अल्लाह के रास्ते से गाफिल करके उसको मना किए हुए काम की तरफ ले जाए, वो लाहवल हदीस है। और गाना भी यही एक किस्म है कि आपको अल्लाह से दूर कर रही है। ये शान नुज़ूल है। शाह खुदमी रज़ी अल्लाह तआला किताब सामने है, शाह खुदमी रज़ी अल्लाह लिखे हैं हर एक आयत का एक शान नुज़ूल होता है, लेकिन हुक्म मुतलक होता है। शान नुज़ूल तो है, क्या शान नुज़ूल है? ये जो आपने सुना ये आयत मुताल्लिक़ है गाने के, किस्से कहानियों के, जो बंदे को खुदा से दूर कर दे उसको लहवल हदीस कहा जाता है, उसको लहवल हदीस कहा जाता है। एक और बातिनी माना जो हमारे बुजुर्गान दीन ने की है। अब इसके बाद क्या कोई बहस बाकी रह जाती? अगर कोई हमारे बड़े बुजुर्ग ताबई में से या तबे ताबईन में से कोई इसकी तफसीर कर दे, उसके बाद कोई महदबी जुर्रत कर सकता है कि इसके खिलाफ तफसीर करे? नहीं कर सकता। कोई महदबी मुक़ल्लिद तो नहीं कर सकता ये बात। शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज्जतुल बालिग़ा में लिखते हैं, फरमाया आपने क़ाल अल्लाह ताला व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन। फरमाया वो अगर कसे बा तर्क अदब नमाज में गुजारत या कुरान में क़ानत लहवल हदीस अस व बदी नमाज तिलावत मुआक़िबस नामाजूर। आपने फरमाया अल्लाह का ये जो फरमान है कि लोग लहवल हदीस से जो है गाफिल हो रहे हैं, इस आयत से मुराद क्या ले रहे हैं? और अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है या कुरान पढ़ता है बेअदबी के साथ, कोई नमाज पढ़ता है बेअदबी के साथ, कोई कुरान पढ़ता है बेअदबी के साथ, शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह फैज़ मेहदी लेने वाले, ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आपका फैज़ लेने वाले शेख मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये लहवल हदीस अस, ये बेअदबी से कुरान पढ़ना, ये बेअदबी से नमाज पढ़ना, यही लहवल हदीस है। वो पढ़ने वाले को वो तो सवाब होगा ही नहीं बल्कि मुस्तहिक़ के असाब होगा। तो लहवल हदीस ये हमारे बुजुर्गों के पास, वो नहीं जो तुम बयान कर रहे कि ये जो हदीसा है ये खेल तमाशों के चीज़ है। नहीं, ये नहीं। कई बुखारी मुस्लिम के हदीस को हमारे बुजुर्गान दीन ने रिवायत किया है। कई कुतुब हदीस को हमारे शाह खुदमी सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मकतूब मुल्तानी में रिवायत किया है। मकतूब मुल्तानी पूरे हदीस पर मुश्तमिल किताब है, हदीस मेहदी पर मुश्तमिल किताब है। क्या शाह खुदमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस की किताब को खोलकर नाउज़ु बिल्लाहि ताला सुम्मा नाउज़ु बिल्लाहि ताला लहवल हदीस के मुर्तकब हो रहे हैं? क्या हदीस की किताब को खोल रहे हैं, आलिम बिल्ला तारीफ कर रहे हैं, क्या वो भी लहवल हदीस? उनको नहीं मालूम अहसनुल हदीस क्या है? जो हदीस की किताबों को पढ़कर अमल करना ये लहवल हदीस नहीं है। उसके बाद देखिए जी आप हज़रत इस्लाम क्या फरमाते हैं,
नकल है मियाँ अब्दुल फताह से शहर नहरवाला में शाह निज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में मीज़ान किताब हज़रत महसलाम ने देखकर पूछा, मियाँ निज़ाम तुम क्या पढ़ते हो? मियाँ मज़कूर शाह निज़ाम ने कहा, मीरान जी मीज़ान पढ़ता हूँ, मीज़ान किताब। हज़रत महसलाम ने फरमाया, किताब हाथ से ले ली और मना किया, फरमाया मत पढ़ो, मत पढ़ो। चंद रोज़ के बाद जब नागौर गए, फिर मियाँ निज़ाम ने किताब हाथ में ली, हज़रत महसलाम ने फिर मना फरमाया। इंसाफनामा की रिवायत है, ये नीचे की किताबों से नहीं ला रहा हूँ, इंसाफनामा की रिवायत है। जब हज़रत महसलाम ने खुरासान का कसद फरमाया, शाह निज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ने की सारी हवस दिल से मुनक़ता कर दी। अब हवस ख़त्म हो गई, देखो दिल से हवस चले गई पढ़ने की। बहुत दिनों के बाद हज़रत मीरा मेहदी मौद ने मियाँ शाह निज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, चीज़ें इल्म हदीस बक़ानेत, ऐ मियाँ शाह निज़ाम कुछ इल्म हदीस पढ़ लो, कुछ इल्म हदीस पढ़ लो। अब हज़रत मीरा मेहदी मौद अलैहिस्सलाम इल्म हदीस पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, हदीस और इल्म हदीस। तो क्या ये नौज़ुबिल्लाह ताला कुरान से दूर हो रहे हैं? कसम खुदा की आज इतना बदतमीज़ी का तूफ़ान बरपा है, यह अहले कुरान के एतक़ादात हमारी कौम में भी दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। कौम महदविया अहले कुरान का मसलक नहीं है, हमारा एतक़ाद उनसे मेल नहीं खाता, हमारा एतक़ाद पाक है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक है, इजमा अहले सुन्नत वल जमात में इस्लाम से पहले के जो थे उनके मुताबिक और मुवाफिक है। हमारा वैसा नहीं है, हम हर किताब पढ़ते हैं, याद रखो। और ये मैं दलील से बोल रहा हूँ, शायख उम्मीर सिद्दीक़ विलायत। अब आखिर में मज़हब सहाबा मेहदी मौत क्या था, ये आखिरी 3 मिनट आपके सामने, या 5 मिनट लूँगा। मज़हब सहाबा मेहदी क्या था? क्या ये मुनकिरीन हदीस अहले कुरान का मज़हब नौज़ुबिल्लाह ताला हमारे सहाबा मेहदी का भी मज़हब था? नहीं। शायख उम्मीर के 2 हवाले से इनका पर्दाफाश करना है, इनका सद्देबाब करना है। शायख उम्मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल मेयार में सफ़ा नंबर 10 में, मजमू रसाइल की किताब में सफ़ा नंबर 10 पे ये लिखा है, आपने फरमाया, बदा है अजीज़ के यारान सैयद मोहम्मद रा दर हमा अक़वाल व अफ़आल मकसूद आस के पैरवी खुद किताब खुदा वो पैगम्बर हासिल शुद व बर फरमुदाए खुदा व रसूल व बर अक़वाल अहले दीन अमल करदायद। ये हमारे शायख ने फरमाया। अब ये लोग कहते हैं कुरान के अलावा कोई किताब पढ़ना नाजायज़, कुरान के अलावा किसी किताब से दलील लेना हराम, शिर्क। ये कहते हैं, खुदा की कसम ये सहाबा मेहदी मौत का मज़हब और अक़ीदा नहीं। शायख ने फरमाया, जान अजीज़ के सैयद मोहम्मद मेहदी के सहाबा का मकसूद तमाम अक़वाल में, तमाम अफ़आल में सिर्फ यही है कि खुदा की किताब यानी कुरान और पैगंबरों की पैरवी हासिल हो और खुदा और रसूल के फरमान और अहले दीन के अक़वाल पर अमल किया जाए। अहले दीन के अक़वाल कौन? उलमा और औलिया अल्लाह अहले दीन कहलाते हैं। उनके अक़वाल पर अमल करना भी याराने मेहदी का मज़हब है, याराने मेहदी का मज़हब है। क्या अहले दीन के अक़वाल कुरान में है? क्या अहले दीन के अक़वाल हदीस में है? नहीं। कुरान फर्स्ट, हदीस सेकंड आ गई, उसके बाद जो किताबें हैं वो अहले दीन के अक़वाल, वो भी शायख उम्मीर ने पढ़ने की तरगीब और बताया कि सहाबा मेहदी पढ़ते भी हैं। फिर आगे लिखा सफ़ा नंबर 21 पर, ख़त्म हो गया यहाँ पे सद्दे बाब इनका, फरमाया ज़ेरा चईशा तालिबान हक़न व जहते तलब हक़ नज़र दर हमा कुतुब मी कुनंद व आखौल के मुवाफिक किताब खुदाए व मुवाफिक अहादीस रसूल मी याबन बरा अमल मी कुनंद। फरमाया क्योंकि सहाबाए मेहदी हक़ के तालिब हैं, सहाबाए मेहदी और हम भी क्या हैं? हक़ के तालिब हैं और हक़ की तलब के लिए तमाम किताबों का मुतालिया करते हैं। तमाम किताबों में सब औलिया की किताबें आ गई। अब ये शिर्क कहाँ से हुआ? बोलो कहाँ से ये शिर्क हुआ? तमाम किताबों का मुतालिया करते हैं। और कैसे? और जो बात किताब खुदा और हदीस रसूल के मुवाफिक उन किताबों में पाते हैं उस पर अमल करते हैं। तो अमल सिर्फ कुरान पे नहीं होता,
सिर्फ कुरान पर अमल नहीं होता, सिर्फ सुन्नत नबी पर अमल नहीं होता, अखवाल अहलुल्लाह के अमाल, उनके अखवाल पर भी अमल किया जाता है। याद रखो, असहाब मेहदी का यही एतक़ाद था। हर एक किताब जो औलिया अल्लाह की, जो उलमा, सच्चे उलमा बिल्लाह की होती है, वो हम पढ़ते हैं। वो सहाबा मेहदी पढ़ते थे, हम भी पढ़ेंगे। तुम उसको शिर्क कहो या क्या कहो, वो तुम्हारे पास है, तुम्हारा एतक़ाद है। शायख खुदमीर का रज़ी अल्लाह का एतक़ाद जो उन्होंने सिखाया वो नहीं। हम किताबुल्लाह पढ़ते हैं और हदीस रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और अहलुल्लाह के अक़वाल, उनके किताबें पढ़ते हैं। जो कुछ के उसमें किताबुल्लाह, अक़वाल रसूलुल्लाह के मुवाफ़िक़ पाते हैं, उस पर अमल करते हैं। यही हमारा दीन महदी के आइन है, हमारे उसूल है, हमारे अमाल है। कोई मुनकिर हदीस अगर आयात को लेकर आपको बरगश्ता करने की कोशिश करे, भटकाने की कोशिश करे, उसके बातों में ना आओ। ये मुनकिरान हदीस असल में मुअतज़िला फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये महदवी नहीं हो सकते, अगरचे के नाम मेहदी भी ले ले, धोखा ना खाना। नाम मेहदी लेने से धोखा ना खाओ। कौन से बुजुर्ग, कौन से साहबा की किताब में क्या लिखा हुआ है वो दलील पूछो। दिमाग की बात नहीं, मंतिक की बात नहीं, ख्याली बात नहीं, तदब्बुर की बात नहीं, तफक्कुर की बात नहीं। हम मुक़ल्लिद हैं, हम मुक़ल्लिद हैं ज़ाते शाह खुदमीर के, हम मुक़ल्लिद हैं सैयद महमूद सानी मेहदी के, हम शाह नेमत, शाह निज़ाम, शाह दिलावर के मुक़ल्लिद हैं, हम पूरे बुजुर्ग दीन के मुक़ल्लिद हैं। तुम्हारी बात, तुम मुखल्लिद हो अपने दिमाग के। हमारे शायख क़ासिम अलैहिर्रहमा ने फरमाया, ये लोग कहते हैं तहक़ीक़ करो, तदब्बुर करो। देखो, शायख क़ासिम अलैहिर्रहमा मुज्तहिद ग्रोह मेहदवी ने फरमाया, तहक़ीक़ का जो तेरा घमंड है सर से निकाल दे, तक़लीद का फंदा पहन ले, यही तुझको अल्लाह तक ले जाने वाला है। मुखल्लिद जो होता है उसको वो बंदा अल्लाह ताला तक पहुँचता है। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने मियाँ बुरहानुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला को यही फरमाया था कि तहक़ीक़, तक़लीद से कहाँ पहुँचे, तहक़ीक़ तक पहुँचे। मियाँ बुरहानुद्दीन तक़लीद करते करते, इत्तिबा करते करते मेहदी की तहक़ीक़ तक पहुँच गए, यानी अल्लाह की तहक़ीक़ उनको हो गई। तक़लीद से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मिलती है। कभी भी कोई भी चीज़ हो, ये देखो कि या इस्लाम से पहले के अहले सुन्नत औलिया उलमा में से किसने क्या कहा है, और इस्लाम के बाद सहाबा, ताबईन, ताबईन ने किसने कहाँ पर क्या कहा है, वही हमारा दीन है। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, अक़वाल मेहदी मौद और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल हमारा दीन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ये फितने से सबको जो है बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। बाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।